जय हिंद। मैं दीपक डागुर राजपूताना क्लासेस जयपुर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आप बीएसटीसी और पीटीईटी यानी कि प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो लाडलो और लाडलियो, हम आपके लिए रेगुलर फ्री टेस्ट सीरीज सुपर 30 लेकर के आए हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे लाडली और लाडलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और सभी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका बीएसटीसी 2020 और फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 में पूछा गया है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जला गीत। ठीक है, कुआ पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तीज के पूजन के अवसर पर। तो जला गीत कब गाया जाता है? जब वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं उस समय गाया जाता है वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, यानी कि जब बारात आ रही होती है घर पर तो उस समय दुल्हन के साथ में जो दुल्हन की परिवार की जो महिलाएं हैं वो उसे देखने जाती हैं, उस समय गीत गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड सेकंड 2020 में पूछा गया है, घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थली क्षेत्र, मेवात क्षेत्र। तो घुघरी और जो केवड़ा है ये आपके मरुस्थली क्षेत्र में गाए जाते हैं। कहाँ पर? मरुस्थली क्षेत्र में, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में ये गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेईएम 2022 पशु चिकित्सा अधिकारी 2020 में पूछा गया है, ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? यानी कि जो ओल्यू गीत है वो कब गाया जाता है? पुत्र जन्मोत्सव गीत, पुत्री विवाह पर विदाई का गीत, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, बारात की आगवानी का गीत। ठीक है, तो जो ओल्यू गीत है ये जब लड़की की विदाई हो रही होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जब लड़की की विदाई होती है उस समय गीत गाया जाता है, शादी के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया है, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ठीक है, रतवई गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़, मारवाड़, मेवात, हाड़ौती। तो जो रतवई गीत है ये आपके मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से में? मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में मुख्य रूप से दो गीत गाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम तो है रतवई। कौन सा है? रतवई। और एक गीत है जिसका नाम है रणबाजा। क्या नाम है? रणबाजा। ठीक है, ये दो गीत मुख्य रूप से आपके मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके वरिष्ठ अध्यापक 2018 भर्ती में पूछा गया है, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? ठीक है, मूमल सभी जानते हैं श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध रही है मूमल। ठीक है, लोद्रवा, राजसमंद, किशनगढ़, भानगढ़। तो मूमल कहाँ की राजकुमारी है? इनका संबंध कहाँ से है? लोद्रवा। कहाँ से है? लोद्रवा। और लोद्रवा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। इन्हीं के ऊपर एक गीत भी है जिसका नाम है मूमल लोकगीत। क्या नाम है? मूमल लोकगीत। यानी कि लड़कियां व महिलाएं श्रृंगार करते समय इस गीत को गाती हैं, मूमल गीत को। ठीक है, और राजकुमारी मूमल का संबंध कहां से हो जाता है? लोद्रवा। और ये गीत भी मुख्य रूप से कहां गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एलडीसी 2018 भर्ती में पूछा गया है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुरंजा, मूमल, सपना, गोरबंद। तो देखो कुरंजा ये विरह गीत है, पत्नी द्वारा गाया जाता है पति की प्रतीक्षा में। मूमल ये एक श्रृंगार गीत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, मूमल एक श्रृंगार गीत है। सपना यानी कि पति जब रात में सपने में दिखाई देता है पत्नी को, तो पत्नी सुबह उठ करके गीत गाती है, वो सपना गीत कहलाता है। गोरबंद, ये गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है और उसी की सुंदरता का बखान करते हुए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? गोरबंद। कौन सा है? गोरबंद। ठीक है, यानी कि आपके जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्रों में मुख्य रूप से गोरबंद जो है वो गाया जाता है।
पटवार 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, महारी बार साले री मुमल हाले नी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। तो देखो दोस्तों, ये जो महारी बार सालेरी मूमल, यानी कि मूमल यहाँ शब्द आया है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूमल से संबंधित गीत है। और मूमल का संबंध कहाँ से है? लोद्रवा, और लोद्रवा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके उद्योग निरीक्षक 2018 भर्ती में पूछा गया है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार या नेतल रो भरतार भी कहते हैं इसको, किस लोक देवता के संबंध में है? गोगाजी, तेजाजी, रामदेव जी, पाबू जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी। यानी कि नेतल रो भरतार, भरतार कहते हैं पति को। किसको कहते हैं? पति को। यानी कि जो लोक देवता हैं पंचपीरों में गिने जाने वाले रामदेव जी, उनकी पत्नी का नाम है नेतल। क्या नाम है? नेतल दे। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर एक गीत गाया जाता है, नेतल रा भरतार या नेतल का भरतार। और किससे संबंधित हो गया है? रामदेव जी से। अगला क्वेश्चन आपके कृषि पर्यवेक्षक 2012 व 18, यानी कि कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 वाली भर्ती में पूछा गया, 18 वाली में, यानी कि क्वेश्चन सेम भर्ती में रिपीट हुआ है। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है शिला देवी, करणी माता, रानी सती, कैला देवी। तो दोस्तों, लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? कैला देवी से। किससे है? कैला देवी। ठीक है, यानी कि कैला माता के या कैला देवी के जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं हम लांगुरिया। क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। और उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको हम कहते हैं लांगुरिया गीत। क्या कहते हैं? लांगुरिया गीत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं लांगुरिया, हमसीड़ो, मूमल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन वही है लेकिन परिभाषा इसकी अलग हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं कैला माता की भक्ति में। कौन से क्षेत्र में? करौली क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर को जादू टोनों के प्रभाव से बचाव हेतु गाए जाने वाले गीत हैं पावड़ा, कामड़, सीठड़े, लालर। तो कौन से गीत गाए जाते हैं? जादू टोनों से बचाने के लिए जो दूल्हा है, वर है, ठीक है, उसको जादू टोनों से, दोनों को ही, वर और वधू दोनों को जादू टोनों से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं हम कामड़ गीत। क्या कहते हैं? कामड़ गीत। जबकि आपका पावड़ा जो है, पावड़ा ये नए दामाद को भोजन कराते समय गीत गाया जाता है। ठीक है, सीठड़े यानी विवाह या अन्य अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सीठड़े कहलाते हैं। लालर, लालर क्या है? गीत श्रृंखला है, नॉन स्टॉप जो गीत गाए जाते हैं वो लालर है आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? लांगुरिया का संबंध सीधा सा है, किससे हो जाता है? कैला देवी से। किससे? कैला देवी से हो जाता है। ठीक है, कैला देवी, करौली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? कौन से क्षेत्र का? पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पटेलिया, कुरंजा, बीछियो, लालर। तो कौन सा हो जाएगा? कुरंजा। कौन सा हो जाएगा? कुरंजा। ध्यान रखना, पटेलिया, बीछियो, लालर ये पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत हैं। ठीक है, और कुरंजा जो गीत है ये आपके कुरंजा जो है एक गांव पड़ता है खीचड़। कौन सा गांव है? खीचड़ गांव। ठीक है, खीचड़ गांव कहां पर है? ये जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, खीचड़ गांव जोधपुर में वर्षा ऋतु के समय पत्नी द्वारा पति की प्रतीक्षा में, उसके विरह में गाए जाने वाला गीत जो है वो कौन सा है? कुरंजा। और कुरंजा क्या है? ये एक पक्षी का नाम है। किसका नाम है? पक्षी का नाम है। ठीक है, जो कि वर्षा ऋतु में सैर करने के लिए खीचड़ गांव में आता है। कौन से में आता है? खीचड़ गांव में सैर करने के लिए आता है। तो ये गीत जो है पर्वतीय ना होकर के जोधपुर क्षेत्र में गाया जाता है। मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पटेलिया, कुरंजा, बीछियो, लालर व माछर क्या हैं? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मेवात के प्रसिद्ध गीत, हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत। ठीक है, तो जो पटेलिया, कुरंजा, बीछियो, लालर व माछर यानी कि ये क्या चीज है?
तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। क्या है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, यहाँ गलत टाइप हो गया है। अब ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुरंजा जो गीत है मारवाड़ में गाया जाता है, जोधपुर में गाया जाता है। बाकी पटेलिया, बीचियो, लालर व माछर क्या है, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत हैं, गीत हैं, कहाँ के, मेवाड़ के, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत हैं पटेलिया, बीचियो, लालर व माछर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होलार राजस्थानी लोकगीत है जो कि डैश 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 के अवसर पर गाए जाते हैं। किसी को विवाह का प्रस्ताव देते समय, शिशु का जन्म होने पर, गणगौर उत्सव पर, विवाह के समापन पर, ठीक है। तो जो होलार यानी कि गीत श्रृंखला है, लगातार गाए जाने वाले गीत हैं, और जो होलार हैं ये बच्चे के जन्म होने पर गीत गाए जाते हैं, ठीक है, जन्मोत्सव पर गाए जाते हैं बच्चे के जन्म होने पर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, एक आपको ये चीज याद रखनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बड़ी धमाकेदार और शानदार क्लासें चल रही हैं आपकी, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बस इन क्वेश्चन अगर आपने ये कंटेस्ट कर लिए ना, ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, एक विश्वास के साथ में गारंटी देता हूं। चलिए क्वेश्चन है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? गरासिया स्त्रियों से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। तो जो सुवटिया लोकगीत है, सुवटिया गीत है, किसके द्वारा गाया जाता है? भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? ये चीज पूछ रहा है। सुवटिया, जोराबा, सुपड़ा, हमसीड़ो। तो याद रखना है, भीलों के द्वारा जो युगल रूप में गाए जाने वाला, यानी कि स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर के जो गीत गाते हैं, उसका नाम है हमसीड़ो। क्या नाम है? हमसीड़ो। ये बाग में गाए जाने वाला, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जोराबा गीत है एक विरह गीत, एक जन्मोत्सव गीत, फसल रोपने के समय गाए जाने वाला गीत, वधू विदाई गीत, ठीक है। तो जो जोराबा गीत है ये विरह गीत है, ठीक है, पत्नी द्वारा पति के विरह में गाए जाने वाला ये गीत है। जोराबा लोकगीत का संबंध है, बड़ा प्रसिद्ध है, ये चीज याद रखना, जोराबा गीत, ठीक है। तो जोराबा गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, उससे पूछ रहा है। उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो जो जोराबा गीत है ये जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से में? जैसलमेर क्षेत्र में ये गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम बताइए, ठीक है। राजस्थान में गाया जाता है और श्रावण यानी कि सावन के महीने में गाया जाता है। तीज, लोटिया गीत, रसिया गीत, कजरी गीत। तो श्रावण महीने में कौन सा गीत गाया जाता है? तीज। तीज गीत बहुत ही प्रसिद्ध है, श्रावण महीने में, सावन के महीने में गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पावड़ा नामक गीत गाए जाते हैं। पावड़ा भी बड़ा प्रसिद्ध सा गीत है, इसको भी याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। पावड़ा नामक गीत गाए जाते हैं, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाले गीत, जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत, यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पावड़ा, पावड़ा कहते हैं दामाद को, किसको कहते हैं? दामाद को कहते हैं। और जब नया नया दामाद पहली बार ससुराल आता है तो उसको जब खाना खिलाते हैं तो ससुराल पक्ष की जो महिलाएं हैं वो गीत गाते, जब खाना खाते समय गीत गाती हैं, ठीक है, स्वागत गीत गाती हैं, उनको खाना, दामाद को खाना खिलाते समय, और उसी समय गीत गाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाले गीत, उनको हम क्या कहते हैं? पावड़ा गीत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत हैं, ठीक है, पणिहारी, कामड़, सीठड़े, लालर। तो देखो, जो गालियों के रूप में जो गीत गाए जाते हैं, चाहे किसी भी अवसर पर गाए जाएं, उन्हें हम सीठड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? सीठड़े, ठीक है। गाली गीत जो हैं उनको हम सीठड़े कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक रजवाड़ी गीत जिसमें ब्रह्मणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, सुबटिया, जोराबा, सुपड़ा, कुरंजा, ठीक है। तो एक रजवाड़ी गीत जिसमें ब्रह्मणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, वो कौन सा गीत है आपका? कुरंजा। कौन सा है? कुरंजा गीत है, ठीक है। यानी कि वर्षा ऋतु में कुरंजा पक्षी सैर के लिए आ जाता है, लेकिन उसका पति नहीं आता है,
तो उसी की प्रतीक्षा में जो विरह गीत गाती है वो कौन सा है? कुरंजा। अगला क्वेश्चन, ढोला मारू लोकगीत है बीकानेर का, जैसलमेर का, सिरोही का, गंगानगर का। ढोला मारू की जो प्रेम कथा है, ठीक है, ढोला मारू जो गीत गाया जाता है वो सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से में? सिरोही में। तो याद रखना है, ढोला मारू जो लोकगीत है वो कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मरुभूमि के लोकगीत किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि यानी कि हमारे राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है। तो के लोकगीत किस भावना के परिचायक हैं, यानी कि इन गीतों में कौन सी भावना देखने को मिलती है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, उपरोक्त सभी। उमंग है, वियोग है, हृदय की पीड़ा है, तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारे यहाँ के गीतों में क्या है? ये सारी चीजें निहित रहती हैं, सारी चीजें देखने को गीतों में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी, डॉक्टर जयत नारायण शास्त्री। तो लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी का। किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सारंग गीत किस समय गाया जाता है? कौन सा? सारंग गीत किस समय गाया जाता है? सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। तो जो सारंग गीत है वो रात्रि के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? रात्रि के समय गाए जाने वाला गीत है। अगला क्वेश्चन है, पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है, ठीक है, पनघट यानी कि जब पानी भरते हैं उस समय गाए जाने वाला गीत है। तो सुबटिया, जोराबा, सुपड़ा, पणेहारी, ठीक है। तो पणेहारी गीत गाए जाते हैं पानी भरते समय या कुएं पर या जहां कहीं भी महिलाएं पानी भरने जाती हैं उस समय जो गीत गाती हैं वो कौन सा है? पणेहारी गीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुरंजा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुरंजा शब्द किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? यह एक प्रकार का पक्षी है, यह महिलाओं का आभूषण है, यह रीति रिवाज है, यह विवाह की रस्म है। तो दोस्तों याद रखना है, कुरंजा गीत में यह कुरंजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह एक प्रकार का पक्षी है। क्या है? पक्षी। और ये जो कुरंजा है, कुरंजा ये एक गांव पड़ता है जोधपुर में और उस गांव का नाम है खीचड़। क्या नाम है? खीचड़, ठीक है। खीचड़ गांव में वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में ये पक्षी सैर करने के लिए आता है और उसी समय जो गृहिणी है अपने पति की प्रतीक्षा करने वाली महिला है उसके द्वारा गीत गाया जाता है उसी पक्षी के नाम पर, ठीक है। अगला आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य गीत है मूमल, ढोला मारू, कुरंजा, केसरिया बालम। तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। कौन सा है? केसरिया बालम। क्लियर? तो दोस्तों क्लास को शेयर जरूर कर देना और एक प्यारा सा इसको लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी है, कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो इनमें से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।